नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। पहले आप लोग जो है जुड़ जाइए, फिर बताएंगे कि किस डर की वजह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कल रोशन सर के घर नहीं गए, क्या चिंतन कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। और रोशन सर के भाई की जब हत्या हुई संदिग्ध स्थिति परिस्थिति में जो घटना घटी, उसको लेकर भी उन्होंने देर शाम ट्वीट क्यों किया, क्या वजह है, किस धर्म संकट में पड़े हुए हैं, क्या एक एलओपी की जिम्मेदारी सही तरीके से आप निभा पा रहे हैं या नहीं निभा पा रहे हैं, यह इंपॉर्टेंट सवाल है। और इससे पहले भी जब जातीय समीकरण की बात करेंगे और सामाजिक तौर पे जब आप किसी राजनेता को जोड़ेंगे, तो कई दफा हुआ है कि बिहार में शराब से मरने वाले लोगों की संख्या में यादव की संख्या ज्यादा हो, या अन्य मामलों में, या गोली मारने के मामले में, आपराधिक घटनाओं में तेजस्वी यादव की भूमिका नहीं दिखती रही। आखिर जब कोई ऐसी संकट वाली बात अपने समाज के ऊपर, उनके जात के ऊपर आता है, तेजस्वी यादव बैक हो जाते हैं, चिंतन में चले जाते हैं। वजह तो आप लोगों को जानना ना होगा, उससे पहले जान लीजिए कल क्या क्या हुआ, किस तरीके से एक भाई की पीड़ा, एक तकलीफ दिखी, किस तरह से जो है रोशन सर ने मीडिया से आग्रह किया, बिहार के युवाओं से आग्रह किया, बिहार की सरकार से आग्रह किया और एक सच्चा सनातनी होने की बात कही। कई गंभीर आरोप लगे खान सर के ऊपर कि भाई मेरे भाई को मरवाने में खान सर का हाथ। आखिर जब कोई परिवार का सदस्य यह आरोप लगा रहा है और जो खान सर इस मामले में पहले से संदेहास्पद है, गोली चलाने वाला मामला झूठ बोलने की हो या सत्य साबित होने की हो, या गार्ड के द्वारा बोले जाने वाली बात हो, या इससे पहले कई कोचिंग संस्थानों को इतर से इतर करने वाली बात हो, बर्बाद करने वाली बात हो, इन सभी चीजों को पटना पुलिस क्लू क्यों नहीं बना पा रही है। आखिर सरकार के कौन लोग हैं जो खान सर को संरक्षित कर रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं। हम चाहें तो अभी हम एक एक करके नाम खोल देंगे, एक एक करके, और यहीं पर जो है आधा दर्जन तकरीबन जो सरकार के हिस्सेदार लोग हैं वो बेनकाब हो जाएंगे, डिस्क्लोज हो जाएंगे, किनका किनसे साठगांठ और खान सर से कितना जो है इनको बेनिफिट, सारी बात हम बता सकते हैं। लेकिन हम नहीं चाहते हैं किसी राजनेता का, किसी मंत्री का और किसी जो है एमएलसी और किसी ऐसे नेता का नाम लेना। हमारा बस इतना ही मानना है कि जो बिहार भी पूछ रहा है खान सर की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं पूछताछ के लिए भी जो है पुलिस 24 घंटे के लिए डिटेन कर रही है, क्यों नहीं। आज हम आप चाहे कोई आम लोग अगर इस तरह की घटना घटे करेगा और नाम आ जाएगा, 2 मिनट में पुलिस टांग लेगी। काहे? आम लोगों के लिए अलग कानून है और बड़े लोगों के लिए अलग कानून है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर रहा है। जिस तरीके से, जिस होश और जोश के साथ सम्राट चौधरी बिहार में काम कर रहे हैं और जिस तरह से उनकी ख्याति बढ़ रही थी, इस मामले ने मिट्टी पलीत करके रख दिया है। और अब भी वक्त है, मैं पहले भी कहा हूं और फिर कह रहा हूं कि सरकार को अगर इस धर्म संकट के साथ साथ अन्य चीजों से निकलना है, इन आरोपों से जो है अपने आप का पीछा छोड़वाना है, तो फिर खान को उठाना होगा। ये जान लीजिए, दोषी दोषी होता है। एक व्यक्ति का भाई मर गया,
इसके पीछे कौन व्यक्ति है। आज तो एगो आवेदन लिख के दे देता है कि फलना आदमी के कारण चिल्ला आदमी जो है आत्महत्या कर लिया, मर गया, मरने का कोशिश किया, उतने में पुलिस उठा ले रही है। उतने में जो है कुछ टाना टानी का मामला अगर आ जा रहा है तो छोड़ दे रही है। और यहाँ इतनी बड़ी घटना घट गई, पूरा बिहार में बवाल हो रहा है, छात्र जो है उग्र हैं, हर तरह से जो है रोशन सर न्याय की मांग कर रहे हैं। और सरकार बताइए क्या हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं लग रहा है। इस पीड़ा को हर किसी को समझना होगा और समझना चाहिए। बात तेजस्वी यादव की रही तो तेजस्वी यादव वोट बैंक के चक्कर में पड़े हुए हैं। एमवाई समीकरण न बिखरे उसके फेर में पड़े हुए हैं। हमसे पूछिए ना क्या मंथन अंदर चलता है और कौन कौन लोग जो है इस मंथन में शामिल रहते हैं, कौन कौन लोग बड़का बड़का ब्रेन जो है अपने नेता को दे रहा है। छिपा हुआ बात है क्या, सो बताइए। जैसे बीजेपी के साथ अगर आप आइएगा तो सवर्णों के साथ अगर किसी तरह की कोई दुर्व्यवहार और बात होती है तो कैसे लोग कहते हैं और सोशल मीडिया पर लिख देते हैं कि भाजपा को लगता है कि इनका ये पुश्तैनी वोट है, इसीलिए जो है तनका मनका इनको ढिलाई भी दे देते हैं कि जाने दीजिए ना, तनका दिन बोलेंगे उसके बाद फिर चुप हो जाए। उसी तरीके से तेजस्वी यादव को लगता है कि यादव उनका अपना एकदम जागीर है, ये कहीं नहीं छिटकेंगे, इनके लिए हम आज उठाएं या ना उठाएं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। न्याय न्याय होता है। सीबीआई जांच की आपने मांग की, ठीक है, लेकिन बहुत देर बाद। खान सर का जिक्र आपने एक बार भी नहीं किया, आपने किसी कोचिंग संस्थान का जिक्र एक बार नहीं किया, और यहां तक कि रोशन सर के मामले में आप जा नहीं रहे। आपको उनके परिवार से मिलना चाहिए था, आपको उनके यहां जाना चाहिए था, क्यों नहीं जा रहे हैं, क्या वजह है। अब तो देख रहे हैं कि भाई अपने समाज के यहां चले जाएंगे और रोशन सर के यहां चले जाएंगे तो फिर मुसलमानों में एक गलत मैसेज चला जाएगा तो एमवाई ब्रेक हो जाएगा। अगर खान सर का सपोर्ट कर देंगे, मुसलमानों का सपोर्ट कर देंगे तो फिर मामला इधर चला जाएगा। यहाँ सपोर्ट पक्ष नहीं करना है, यहाँ न्याय की बात करनी है। न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो किसी को मिले, जांच पड़ताल होनी चाहिए। अभी दूसरा रहता खान सर के अलावा तो 76 बार नहीं 7600 बार तेजस्वी यादव एक बात कहते कि बिहार की पुलिस फेल है, एक बार भी अरेस्टिंग नहीं हुई, अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुई। इतने गंभीर गंभीर आरोप लग रहे हैं फिर भी अरेस्टिंग नहीं हुई। क्या बोले, अभी तक तेजस्वी नहीं बोल पा रहे हैं। खैर चलिए, अपना अपना धर्म संकट होता है, लेकिन इस दुख की घड़ी में रोशन सर के यहां जाना चाहिए। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है और इस बयान के कई मायने हैं। डायरेक्ट तो कोई मुख्यमंत्री हिट नहीं करेगा कि किसी कोचिंग संस्थान को बंद करवा देंगे, समझिएगा। बच्चों का के भविष्य का सवाल होता है, पैसों का सवाल होता है। उन्होंने कहा कि सरकारी व्यवस्था को इस कदर हम ठीक करेंगे, ऐसा बनाएंगे कि सारे कोचिंग संस्थानों को जो है बंद हो जाएगा, कोई कोचिंग संस्थान रहबे नहीं करेगा। तो एक बड़ा मैसेज जा चुका है और अंदर खाने से कोचिंग संस्थानों को लेकर एक नियम कानून भी बनाए जा रहे हैं। साथ ही अब कितना दिन चलेगा ये नियम कानून हमको नहीं पता, लेकिन बनाए जा रहे हैं और जल्द हमारे पास इंफॉर्मेशन है उस मुताबिक खान ग्लोबल पर भी कार्रवाई होगी, खान सर की गिरफ्तारी होगी बहुत जल्द। बहुत जल्द सरकार की सुगबुगाहटें तेज हो गई है और बैठकों का दौर जारी है। बस कुछ चीजों का इंतजार पुलिस कर रही है। जल्द जो है खान सर की गिरफ्तारी करेगी और पूछताछ होगा, और जिस तरह से रोशन सर का आरोप लगा उस आरोप में क्या सच्चाई है उसकी भी जांच होगी और फिर इस मामले को सही तरीके से देखेगी सरकार, इससे निपटेगी। क्या कमेंट है भाई। बिट्टू नितिन जी, इस मामले में एक नेता इन्वॉल्व है, आप शायद जानते हैं। एक नेता इन्वॉल्व है एक ही नेता इन्वॉल्व है जी। बोल तो दिए कि आधा दर्जन नेता का नाम है मेरे पास, आधा दर्जन। और यही नहीं है,
चुनाव में जो है मदद भी लेते हैं। अब किस चीज का मदद लेते हैं हमसे मत पूछिएगा। तो ऐसा है कि जो लोग संरक्षित कर रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं, अच्छी बात है। न्याय सबके लिए बराबर है और कोर्ट का मामला है, न्याय पुलिस का मामला है, ये सब सारा चीज पुलिस और कोर्ट तय करेगी। हम लोग किसी को नहीं दोषी है तो उसको दोषी नहीं करार करवा देंगे, लेकिन जब लोगों में एक गुस्सा हो इस मामले को लेकर कि आखिर खान सर से पूछताछ क्यों नहीं हो रही है, तो पुलिस को पूछताछ करना चाहिए, जनता की बात मानकर ही करना चाहिए। जेडी आलम कहने कोचिंग नहीं बंद होगा, था कोचिंग नहीं बंद होगा तो अच्छी बात है ना, कोचिंग क्या बंद होगा। अभी तो सब कुछ चल रहा है, अभी सरकारी स्कूल की व्यवस्था सुधारने में बरसों बरस लगेगा। चलिए, हाँ, हम भी यही हैं। तब कहा कह रहे कि अभी ये कल से कोचिंग में सारा में शटर में ताला लग रहा है, एक बार बोले हैं क्या? अरे जो मुख्यमंत्री ने कहा वो बात हमने आपके बीच से रखा है। चलिए, फिलहाल अभी हम बाहर हैं, आप देख ही रहे होंगे, होटल में है और कार्यक्रम करने में जो है बन नहीं रहा था, स्टैंड भूल गए थे तो कैसे कैसे मोबाइल को टिकाए हुए। कुछ नया अपडेट आएगा तो जुड़ेंगे। अभी के लिए दे हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।